नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो हि सबसाहूणम्। नमः शमयसाराय सानुभूत्याचकाय चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरचे। निर्विकल्प आत्मा के अनुभव से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। बहुत धीरे धीरे बोला है। निर्विकल्प निर्विकल्प निराकुलता। मोक्ष की पहचान क्या बताइए? आकुलता बिन कहिए। आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। दो बातों का फोकस चलेगा आज की चर्चा में। आज के उत्तम तप माने इच्छाएं उत्पन्न नहीं होना। सुबह चली चर्चा, इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। और अभी हम बता रहे हैं कि इच्छाएं उत्पन्न क्यों नहीं होती। आत्मा का अनुभव माने इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। कौन सी इच्छा भी उत्पन्न होती? चार प्रकार की इच्छाएं हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। सम्यक दृष्टि होने के लिए अनंतानुबंधी इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? सम्यक दृष्टि होने के लिए अनंतानुबंधी इच्छा नहीं। पॉइंट नोट किया जाए। ध्यान के काल में मिथ्या दृष्टि को ध्यान के काल में अनंतानुबंधी इच्छा रोकनी है। पॉइंट फोकस कर रहा हूं। अनंतानुबंधी इच्छा, अनंतानुबंधी विकल्प रोकना है। अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन विकल्प नहीं रोकना है। सुनते जा रहे हो? वस्तु गंभीर है थोड़ी बात। इच्छा कौन सी रोकी? तो जो इच्छाएं तुम्हारी पकड़ में आ रही है वो अनंतानुबंधी है ही नहीं। अब जी गड़बड़ है। खाने की इच्छा अनंतानुबंधी नहीं है, पीने की इच्छा अनंतानुबंधी नहीं है, व्यापार करने की इच्छा अनंतानुबंधी नहीं है। हम तो इन्हें रोकने के चक्कर में पड़ गए। कौन से ध्यान में सम्यक दर्शन होता है? कौन से अनुभव में निर्विकल्पता होती है? अनुभव में कौन सी निर्विकल्पता होती है? निर्णय करो। कौन सी? आंख बंद करके कह दिया निर्विकल्प अनुभव करो। और विकल्प के नाम पे पत्नी का विकल्प नहीं आना चाहिए, और व्यापार का नहीं आना चाहिए, और भोजन का नहीं आना चाहिए। झूठ।
साफ साफ कह रहे झूठ। अनंतानुबंधी विकल्प नहीं होना चाहिए। अनंतानुबंधी क्या है? बहुत सरल है वो तो, इतना सरल है कि बच्चा अभ्यास कर लेगा, अभी निर्विकल्प अनुभव कर लेगा, अब भी कर लेगा, क्योंकि तुम्हें जो पकड़ में आ रहा है वे अनंतानुबंधी है ही नहीं। कठिन लग रहा होगा सबको ये, हमने तो आज तक बहुत कठिन सुना है, निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प होना, निराकुल होना, हमने तो बहुत कठिन सुना है, सरल कर रहे। देखो एक लाइन सुनी होगी, पहले वहीं से बताता हूं। भोजन का विकल्प अनंतानुबंधी नहीं है, भोजन में सुख बुद्धि का नाम अनंतानुबंधी है। व्यापार अनंतानुबंधी नहीं है, व्यापार में सुख बुद्धि अनंतानुबंधी है। शादी करने का विकल्प का नाम अनंतानुबंधी नहीं है, शादी में सुख बुद्धि का नाम अनंतानुबंधी है। कठिन तो नहीं लग रहा? धीरे धीरे सरक रहा है, अपन धीरे धीरे तो सब। अब सुख बुद्धि क्या है? सुख बुद्धि के बिना कोई शादी क्यों करेगा? सुख बुद्धि के बिना खाएगा क्यों? सुख बुद्धि के बिना व्यापार क्यों करेगा? कि हाँ यहाँ फिर घुस गए तो फंस गए, यहाँ फिर फंस गए। अब सुख बुद्धि का मतलब समझो। सावधान, सम्यक दर्शन करने वाले तैयार हो। तुम तो तैयार हो, दो जने तीनों, वेरी गुड। तुम भी हाँ रेडी, ऐसे बैठ जाओ, बिल्कुल रेडी रहना, चाहो तो छक्का मार लेना। सुख बुद्धि का मतलब नहीं समझे तुम। सुख बुद्धि है इसलिए बिजनेस नहीं करता, सुख बुद्धि है इसलिए शादी नहीं करता। वो तो कर्म के उदय से शादी होती है, वो कर्म के उदय से बिजनेस होता है, और वो छठे गुणस्थान तक आहार की संज्ञा रहती है। तो सुख बुद्धि के कारण आहार नहीं होता। सही कहा, उसका नियम कहीं अलग है। हाँ नियम अलग है कहीं। हमें सुख बुद्धि इसलिए वही थोड़ी करते, भूख लगती है इसलिए। दवाई खाने की रुचि है किसी को? अब बीमार होते तो खाना पड़ती है, तो दवाई खाने की रुचि है इसलिए दवाई खाती, क्यों? तो झूठी है बात। ऐसे व्यापार करने की रुचि है, ये नहीं है। वो तो कर्म के उदय में 19 तीर्थंकर की शादी हुई, तो बताओ मिथ्या दृष्टि थे कि सम्यक दृष्टि थे? और तीन तो सुपरमैन थे। 96,000 शादी करी थी उन्होंने। कौन ने करी थी? 3 तीर्थंकरों ने, शांतिनाथ, कुंतनाथ, हरनाथ, 3 ने 96,000 शादी करी थी। 96,000 तो रुचि होगी शादी की, बहुत रुचि होगी शादी की। पत्नियों से तृप्त नहीं होते होंगे, नहीं कम ऑन, वन मोर वन मोर वन मोर। ऐसा थोड़ी है। कर्म के उदय में, सुनना ध्यान से, सुख बुद्धि परिभाषा बिल्कुल दिमाग में रखना। कर्म के उदय में ज्ञात गे, ज्ञान गे, उस गे में आत्मा का सुख मानने का नाम सुख बुद्धि है। बताओ रसना इंद्री के स्वाद को आत्मा का सुख कौन कौन मानता है? सो बता दो। बता कौन खड़ा हो जाए कोई आदमी कि आत्मा रोटी खाता है, आत्मा व्यापार करता है, आत्मा कपड़ा पहनता है? बताओ कौन कहेगा? हो गया। व्यापार नहीं छोड़ना, व्यापार का विकल्प नहीं छोड़ना। अब फिर उल्टे पकड़ सकते मेरा गला, हम तो जानते तुम काल छोड़ोगे। अरे मुनि दशा की बात नहीं चल रही, सम्यक दर्शन की बात चल रही है। व्यापार करते करते मुनि होते नहीं, और मुनि दशा में व्यापार होता नहीं। वो तो अलग ही बात है यार, हम तो सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। समझ आ रही भाई? बात समझ में आई कुछ? निर्विकल्प का मतलब क्या है? कि सुख बुद्धि नहीं है। सुख बुद्धि नहीं है का मतलब यह है कि देह का काम को आत्मा का काम नहीं मानते, देह के भोजन को आत्मा का भोजन नहीं मानते, देह के व्यापार को आत्मा का व्यापार नहीं मानते। बता कोई मानता हो तो। अब इस तरफ से हम सोचते नहीं है, तो निर्विकल्प होने के नाम पे कठिन हो जाता है। ये तो निपटेगी गाड़ी, निपटेगा ही। बता कौन को अनंतानुबंधी विकल्प बचा? ज्ञान में गेहूं का सुख मानने का नाम है सुख बुद्धि। कर्म के उदय में, फिर बोल देता हूं तीसरी चौथी बार, कर्म के उदय में संयोग, देह, व्यापार, खान पान, रहन सहन, तुम्हारी जो 4 संज्ञाएं वे और भी जो है सब लगा लो, जो भी है सब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुख बुद्धि का मतलब है क्या? आत्मा, क्यों आत्मा के स्वास्थ्य के लिए दवाई खाते हो?
तो आत्मा का पेट भरने के लिए रोटी खाते हो क्या? आत्मा के बच्चे पैदा करने के लिए शादी करती हो? इतना तो ये पप्पू बता देगा। आहा, तो निर्विकल्प हो गए भाई। सही, बस इतना। तो अब अनंत अनुबंध निर्विकल्प नहीं होता तो सम्यक दृष्टि क्षण भर में इसलिए हो जाता है। आज बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, आत्मा का अनुभव, ये उत्तर 1 मिनट में आ गया। पूछा ना आत्मा का अनुभव कैसे होता है, 1 मिनट में आ गया। किसी आदमी को पकड़ लाओ, मिथ्या दृष्टि को, सत्य व्यसनी को, वो भी कहता है कि देह का कार्य और आत्मा का कार्य अलग है। सुख बुद्धि से देह का कोई व्यापार नहीं होता, कर्म के उदय में आ पड़ता है, करना पड़ता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात, पकड़ना बात। तो सुख बुद्धि का मतलब है विकल्प, विकल्प माने सुख बुद्धि, सुख बुद्धि मतलब आत्मा का सुख नहीं मानते। बता दो क्यों? यहां से देह छूटने के बाद आत्मा कितना परिग्रह लेके जाएगा? निर्विकल्प हो गए बस। मतलब आत्मा कितनी पत्नी को लेके जाएगा संग में जब मर के जाएगा? सबको पता है ये बात। तो पंडित यदि इतना सरल है तो फिर तो सबको हो जाना चाहिए। ये बात भी सही, सबको हो जाना चाहिए, लेकिन कौन को होगा? जो सुख बुद्धि का सही अर्थ करेगा, निर्विकल्प का सही अर्थ करेगा। निर्विकल्प ध्यान के नाम पर हम और किसी विकल्प को, गेय को रोकने की चेष्टा करेंगे तो मारे जाएंगे। टोटम जी साहब ने लिखा है, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। टोटम जी साहब ने लिखा है, जड़ हो जाना चाहता है, निर्विकल्प के नाम पर जड़ हो जाना चाहता है। कुछ भी जानो मत, कुछ भी जानो मत, कुछ भी जानो मत, कुछ भी जानो मत। ये बिल्कुल जैन दर्शन के खिलाफ है, कुछ भी जानो मत। यहां कह रहे 3 लोग 3 काल को निर्विकल्प जानो, लिखा है टोटम जी साहब ने लिखा है। जितना भी जानते हैं बीत राग भाव पूर्वक जानते हैं। इस लाइन में आ जाओ ना मेरे सामने, इधर क्यों नहीं आ रहे? आइए बच्चे, शाबाश, इधर आ जाओ। उसे बीत राग भाव सहित जानते हैं। ध्यान से सुनना, जानने का निषेध करना माने सर्व के स्वभाव का निषेध करना। आत्मा की मूल सत्ता तो जानना ही है। जानना बंद करके तो एकेंद्री में चले जाएंगे। हम कर्म काटेंगे नहीं, जानने की सत्ता का निषेध करके एकेंद्री में चले जाएंगे, कर्म बढ़ेंगे। आगे समझ में आ गया? हाँ। तो निर्विकल्प का मतलब फिर सुन लो, निर्विकल्प मतलब आत्मा के मामले में निर्विकल्प हैं। आत्मा के मामले में निर्विकल्प, आत्मा में किसी की जरूरत नहीं है, आत्मा परिपूर्ण है। पहले दिन से पढ़ा रहा हूं, स्वयं से सत, स्वयं क्षेत्र से सत, स्वयं काल से सत, स्वयं भाव से सत, पर द्रव्य से असत, पर क्षेत्र से असत, पर काल से असत और पर भाव से असत। और सत, ये असत क्यों कहलाता है पता है? ये असत, कि सत को असत की जरूरत नहीं, इसलिए उसका नाम असत है। जैसे जो जैन, दुनिया में 2 जातियां हैं, एक जैन एक अजैन। अजैन कौन कौन है? अजैन कौन है? अजैन कौन है? 2 ही जातियां हैं, एक जैन और एक। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन है? अजैन है। ऐसे सत और असत, आपको कमाल में ऐसे आनंद आ रहा है, रोमांच हो रहा है, रोमांच, कि एक तरफ आत्मा का सत्ता रखी है और एक तरफ पूरे विश्व को हटाकर असत में डाल दी। मैं इनके बिना ही पूरा हूं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक द्रव्य अपने आप में पूरा होता है। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, एटम, परमाणु क्या क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन, प्लेट्रॉन, कौन कौन, वे सब अपने अपने में स्वतंत्र है, कोई किसी को बदल नहीं सकता। सत है, सत 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 अपना काम करने में समर्थ है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, इसका नाम है सत। तो अब सत असत की लड़ाई चालू करेंगे, ठीक है? निर्विकल्प अनुभव हुआ, आत्मा निर्विकल्प अनुभव हुआ, हाँ हुआ, इनको तो हो गया। देखो तुम लोग तो जाना, तुम्हें भी डर लग रहा होगा, ऐसे कैसे हो गया निर्विकल्प अनुभव? अरे आत्मा आत्मा है, इसके मामले में कोई विकल्प है क्या?
और आत्मा का भला शरीर से होता है क्या? नहीं होता। परद्रव्य से होता है क्या? बस इतने में निपट गई। तो अब फिर बता रहा हूं गलती कहां हो रही। निर्विकल्प के नाम पर अनादिकाल से हमें सिखाया गया है, बचपन से ही ठोक ठोक के सिखाया गया, बेटे भूख लगे तो भी नहीं मांगना। नहीं सिखाते, मांगना नहीं, किसी के घर जाए तो मांगना नहीं, भूखे मर जाना, कभी मर जाना भूखे। भूख लगेगी तो मांगेगा वो। क्यों मांगना नहीं चाहिए कि उठा के नहीं खाना चाहिए? हाँ, उठा के नहीं खाना चाहिए। नहीं, भूख लगे तो पानी, प्यास लगे तो पानी नहीं मांगो। मेहमान बन के जाओ तो चाची बुआ जी कोई खो तो पानी नहीं मांगेगा। वो पानी मांग सकता है तो रोटी नहीं मांग सकता। सिखाना क्या चाहिए था कि उठा के नहीं खाना, तो वो चोरी कहलाती है। मांग के खाना तो हमारा नैसर्गिक राइट है। गलती क्या है? वो सिंपल सी बात है। खैर, बचपन से सिखाया जाता है, ये बेटी अब क्या कहते हैं आपको, बचपन से सिखाया जाता है बेटे ऐसी बातें नहीं करना। कौन सी नहीं करना? बस कहीं नहीं करना। तुम नहीं सिखाओगे तो टीवी सिखा देगा, तुम नहीं सिखाओगे तो मोबाइल को वो सिखा देगा, गूगल। तुम ही सिखा दो ना। समझ में आया? अब बचपन से छिपाना सिखा दिया, इसलिए वो एसिड बनता है। बहुत कठिन है ये। सांच जब आहार खोल, आहार संज्ञा एक भाई संज्ञा। कोई से पूछे तुम्हें डर लगता है क्या? तुम्हें किसी का डर लगता है? किसी का डर लगता है? तुम्हें किसी का नहीं लगता। अब ये बच्चे झूठ बोलते, शेर आ जाए तो, बिच्छू चढ़ जाए तो, सांप आ जाए तो, रात को 12 बजे वहां चले जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे डाका रहती है वहां। तो डर लगता है ना। जो कहते हैं हमें डर नहीं लगता, इतना सा कांकरोच, अरे कांकरोच से भले यार, इतना सा मेंढक भी कूद जाए, तुम तो कहते हम डरते नहीं। अरे अनंतानुबंधी डर नहीं होना अलग बात है। अप्रत्यक्षान डर, प्रत्यक्षान डर, संजुलन डर है। अभी तुम पूछे सत्य नहीं बोलते होंगे तो अनंतानुबंधी का छूटा मान लो, तो बाकी 3 तो बची ना। 5 अणु पे तो 5 महाव्रत में अंतर नहीं है। जिन्हें 5 महाव्रत नहीं है तो उनको झूठ बोलने का पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब सत्य महाव्रत नहीं लिया तो झूठ बोलने का पाप नहीं लग रहा। अपन क्या मान लेते कि सम्यक दृष्टि बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। अरे बोलता है, और उल्टी उल्टी बात पकड़ लो, पंडित जी कह रहे झूठ। लिखा है रत्नगंज साहब का आचार्य, सब लिखा है, पढ़ लेना। कौन कौन से झूठ बोल सकते हो? बोलते हैं, बोलना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए। पंडित जी बहुत खराब आदमी। हमने तो आज तक क्या सीखा है बचपन से? झूठ कभी मत बोलो, लेकिन बोलो खूब। गलत कह रहा हूं तो बोल दो। तुम झूठ नहीं बोलोगे तो मम्मी कहेगी झूठ बोलना सीखो। तुम करके देख लो, सही कहीं सही बोल के देख लो। कल कहानी सुनाई थी झूठ वाली, उसी दिन कि पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है, पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है। चंदा मांगने वाले आ जाए, होली वाले कोई वाले, तो मम्मी ने कहा भैया वो इसके पप्पू के पापा तो बाहर गए, पैसा घर में है नहीं। इतने में बच्चा बोल पड़ा मम्मी पैसा है। रखे तो हैं, तुमने जोड़ जोड़ के रखेंगे, उन्हीं में से दे दो। तो मम्मी अब बता झूठ बोलना सिखाया कि नहीं? अरे कदम कदम पे झूठ बोलना पड़ता है। उल्टा मत लेना, मैं इससे क्या करूं। आप सम्यक दृष्टि हो गए तो अनंत अनुबंधी झूठ छूटेगा, फिर अप्रत्यक्षान छूटेगा अणुगति में, फिर महाव्रत में बड़ा छूटेगा, प्रत्यक्षान नहीं छूटेगा, और फिर संजुलन झूठ फिर भी रहेगा, फिर संजुलन छूटेगा। क्रम है, पाप घट के मिटते हैं। पहली स्टेप पर 100% पाप नहीं मिटती, और 100% पुण्य भी नहीं कर सकते। जो पुण्य 6ठे 7वें गुणस्थान के मुनिराजों को होता है, मैं चाह करके
दिगंबर मुनिराज आहार की चर्या करके भी इतना पुण्य बांध लेते हैं जितना मैं 1 साल का उपवास करके नहीं बांध सकता, नहीं बांध सकता। चौथा गुणस्थानवर्ती ब्रह्मचर्य पाले, चौथा गुणस्थानवर्ती एक दिन स्त्री को ना देखे तो भी इतना पुण्य नहीं बांध सकता जितना पंचम गुणस्थानवर्ती शादी करके बांध लेता है। तुम क्रियाओं से नाप रहे पुण्य पाप को, वह अंदर आत्मा की दशा से चलता है, वो उसका नाम है अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संयम। अब हम क्रियाओं से नापेंगे तो हमें यही लगेगा कि चौथे गुणस्थान वाले को ज्यादा पुण्य होगा और पंचम गुणस्थानवर्ती तो शादी करता है, व्यापार कर रहा है, तो उसको कम होगा। जिनवाणी ऐसा नहीं कहेगी, क्योंकि जिनवाणी इधर से नहीं बोलती है, जिनवाणी इधर से, लेकिन चरणानी योग इधर से बोलता है। क्या बोला हमने? उपदेश शैली इधर से बोलता है, सब लिखा है, पढ़ लेना। चलो अब तो आगे समझ में आ गई बात, कोई कठिन तो नहीं रही, बहुत बढ़िया। इतने से बच्चों को समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। तो अनंतानुबंधी विकल्प का मतलब इतना सा है, आत्मा परिपूर्ण है अपना कार्य करने में, इसलिए ऐसी सत्ता जानने के बाद अब हमें विकल्प नहीं रहा, इसका नाम हो गया निर्विकल्प अनुभव। इसमें कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लो, ठीक है? अब मैं आगे चलूं। गलत फहमी कहां से फैल गई हमारे दिमाग में? बच्चों को बचपन से ही झूठ बोलना सिखाया गया। यदि ध्यान लगाने के नाम पर बोला गया तो यही कहा है, कोई पत्नी नहीं दिखे, बच्चे नहीं दिखे, व्यापार नहीं दिखे, खाना पीना नहीं दिखे, शरीर तक नहीं दिखे। भाई साहब, शरीर तक नहीं दिखे, ये 5 सेकंड की दशा है मुनि दशा में। 5 सेकंड से ज्यादा हो जाए, देह का भान ना हो, उपसर्ग और परिचय का भान ना हो, तो 8वां गुणस्थान हो जाए। 5 सेकंड का शुद्ध उपयोग लिखा है, 5 सेकंड। कितना कम होता है 5 सेकंड? टोटमली साहब ने लिखा है, उपसर्ग होने पर कोई जानता है कि उन्हें उपसर्ग की खबर नहीं पड़ती, तो ऐसा नहीं है। स्पष्ट ज्ञान में आता है उपसर्ग और परिचय। हमें क्या लगता है वे तो उन्हें कुछ खबर नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है। अब आगे चलते चलो। तो फिर दिगंबर मुनिराज निर्विकल्प कैसे हुए जब आहार ले रहे हैं? तो कि वे आहार लेते समय भी आत्मा की सत्ता मां के मामले में निर्विकल्प हैं, और उन्हें कोई विकल्प नहीं है कि मैं खा रहा हूं। निर्विकल्प स्व संवेदन चल रहा है, 3 का 7 चौकड़ी का अभाव हो गया है, प्रत्युष स्व संवेदन चल रहा है। जितनी निर्जला पंचम गुणस्थानवर्ती को सामायिक में बैठा तो नहीं होती, और मुनिराज को आहार की चर्या में हो जाती। हाँ, क्या गजब है। क्यों? निर्जला का संबंध 3 का 7 चौकड़ी के अभाव से है। ठीक, अब तो चलूँ आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मैं इतनी बात समझाने के बाद निर्विकल्प की बात आ गई ना, चर्चा कौन सी उठाई थी अपन ने? उत्तम तप का मतलब है इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं होना। तो नहीं होती इच्छा की उत्पत्ति। बोलूं कुछ, रोटी खा करके आत्मा को सुखी करने की इच्छा नहीं होती, इसका नाम निर्विकल्प। इच्छा उत्पन्न नहीं होती, भैया आत्मा बहुत दुखी है तो चलो रोटी खा ले, इसलिए इच्छा नहीं होती। कपड़े पहन लूं तो सुखी हो जाएगी आत्मा, ये इच्छा नहीं होती। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सरल दृष्टांत है। देखो, दूध में शक्कर डालते हैं कि नहीं डालते? डालते हैं, बिल्कुल ठीक है। चारों का एक मत। दूध में शक्कर डालते हैं, काय के लिए डालते हैं? कि दूध में शक्कर डालेंगे तो आत्मा को सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ, दूध मीठा हो जाएगा, तो आत्मा से तो कोई रिलेशन नहीं बचा ना इसका। मम्मी ने बच्चे पर गुस्सा उतारा, गुस्सा किया, तो क्यों उतारा? ताकि आत्मा में पुण्य होगा। ऐसी कोई इच्छा है? ऐसे बिल्कुल भिन्न बात है, बिल्कुल। ठीक, अब आगे चलता हूं। तो आज के बाद ध्यान करना एकदम सरल चीज हो गई, बिल्कुल सरल हो गई। बैठो, निर्भीक होकर बैठो, निर्भय होकर के बैठो। दृष्टांत फिर रिपीट करता हूं। जैसे दर्पण में अग्नि झलकती है, लेकिन हमें एक बार भी विकल्प नहीं होता कि दर्पण में आग लग गई तो क्या होगा। होता है, बोलो। दर्पण में, टेलीविजन में अग्नि का दृश्य आया, बाढ़ का दृश्य आया, भूकंप आया, बोलो तुम्हें कभी लगता है टेलीविजन का इतना सा तार भी हिल गया? इसका नाम है निर्विकल्प। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, मैं जानता हूं अभी चौथा गुणस्थान समझ में आ गया होगा इतनी देर में। अभी मुनि दशा समझाता हूं, मुनि दशा, श्रावक की दशा समझाता हूं।
सामयिक करते समय क्या झलकना है उसको तो नहीं रोका जा सकता। ध्यान से सुनना, मुनि राजों के लिए भी नहीं रोका जा सकता। उन्हें भी स्त्री पुत्र व्यापार धंधा दुनिया के ज्ञान, दुनिया का ज्ञान, ग्रंथ लिखते समय सब लिखते हैं, सब लिखते हैं। उपदेश देते समय सब उपदेश देते हैं। ऐसा तो नहीं है उन्हें कोई पता ही नहीं है कुछ, ज्ञान तो सब है। तो उनको कसाय चौकड़ी का अभाव का निर्विकल्प सौम्य संवेदन कैसा है वो सुना रहा हूं। तो अभी ध्यान से सुनना सभी लोग। क्यों भाई, तुम पिक्चर में किसी को दुख दर्द की पिक्चर चल रही है तो दुख दर्द की पिक्चर देख के हंस सकते हो? नहीं हंस सकते। दुख दर्द की पिक्चर चल रही है तो रोना कठिन है कि सरल है? सरल है, बिल्कुल ठीक। दुख दर्द की पिक्चर चल रही तो इमोशनल हो जाते कि नहीं? बहू की विदा हो रही हो, बाबुल की दुआएं लेती ये गीत सुनते से रो पड़ते, वैसे नहीं रोने। ठीक है, सोतेली माँ दर्द जला रही हो, बहू को दुख दे रही हो तो अपन इमोशनल हो जाते हैं। अब यही मेरा कुछ कहना है। आप में से सभी लोग एक बात बताओ, क्या सही में वहां कोई दुखी हो रहा है? क्या सचमुच वहां कोई सुखी हो रहा है? वहां सच्ची की कोई कहानी चल रही है? नहीं चल रही। तो अब एक प्रतिज्ञा कर लो, आप सब लोग हाथ खड़े करो, हाथ खड़े, कि आज के बाद हम इमोशनल पिक्चर देख के नहीं रोएंगे, दुखी नहीं होएंगे। रुक जा, अब भाई परीक्षा ले रहे हैं, अब नहीं करें। तुम में से पांचों में से कौन परीक्षा देने तैयार है? पांचों रेडी? चलो। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है और भारत हार गया, तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं होगा, गारंटी। तुम्हें क्रिकेट अच्छी नहीं लगती है तो फिर निपट गया मामला। जिन्हें क्रिकेट का प्रेम हो, क्रिकेट का, और भारत पाकिस्तान का मैच, और हमारा हर ओवर में 3-3 नो बॉल दे रहा है और रन बना लिए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 500। उस दिन तुम्हारा चेहरा नहीं बिगड़ेगा? मतलब दुखी नहीं होगे ना? बिल्कुल भी नहीं हुआ। बोलो, हम चाहते हैं जैसी पिक्चर वैसी चलती है तो स्मूथ रहते हैं, लेकिन जरा इधर उधर की होती तो होता कि नहीं राखते। अब इसका जवाब है, वहां सत्य कुछ हो ही नहीं रहा है। वहां सही में कुछ हो ही नहीं रहा है, नंबर 1। और जो क्रिकेट का मैच जो हो रहा है वो हो ही रहा, तुम्हारी सुन ही नहीं रहा कोई। और तुम्हारे रोने के बाद भी तुम रो भी जाओ, हार्ट अटैक हो जाता है। कई बार पहले कहते थे जिनका हार्ट कमजोर है वे कृपया नहीं देखें, ठीक है। लेकिन भले आदमी भी हारने के बाद भी गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। उनकी तो रोज की जिंदगी का काम है हारना जीतना, लेकिन अपन इमोशनल होकर कितने दुखी हो जाते हैं। ठीक है स्टोरी। अब इसमें सब तरह के लोग होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, देख सब रहे। जैसे महिलाओं को क्रिकेट का पता नहीं है, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच है तो उसमें महिलाएं देख लेती हैं, देख लेती हैं भारत पाकिस्तान तो देख लीजिए। फिर हमारे समझ में कुछ नहीं आता, ये उचक्का है एक बॉल के पीछे परेशान मैंने कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये अज्ञानता की बात है। लेकिन जानने वाले, अब जानने वाले की बात कर रहा हूँ, जानने वाले भी सब तरह के लोग हैं, ईमानदारी से होती है, दुखी नहीं होती। मैं थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ता हूँ, एक कदम और। टॉकीज में जाके देखो, वो पिक्चर चलाने वाला ऑपरेटर दुनिया पैसे फेंकती है नाचने पर, कमेंट्स मारती है, फला करती है, एक्साइटेड होती है, लेकिन वो चलाने वाला मशीन ऊपर पीछे से प्रोजेक्टर बिल्कुल बीतरागी, बिल्कुल भगवान की तरह। ये है मुनि दशा। रोज रोने वाली पिक्चर चलाता है, सब रो के चले जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं रोता। वो उसे पता है अच्छी तरह से, विज्ञान घन
उसका निर्णय विज्ञान घन। क्या निर्णय विज्ञान घन है? कैसे नहीं, काहे गुरु रे? देखता हुआ नहीं रोता, जानता हुआ नहीं रोता, स्टोरी सुनाता हुआ नहीं रोता। अब सब तरह के लोग हैं। बच्चे रोते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, बेबी नहीं रोते, फिर थोड़ी देर, कुछ लोग थोड़ी देर दुखी होकर छोड़ देते हैं, थोड़ी देर। और कोई लोग ऐसे भी होते हैं साल दर साल याद करते हैं। उस खिलाड़ी का नाम लेते से आग लग जाती है, उसका नाम मत लो, 20 साल पहले उसने हरवाया था। ये भगवान, तू 20 साल तक लिए घूम रहा, मिथ्या दृष्टि है। 6 महीने के अंदर छूट गया, सम्यक दृष्टि है। 15 दिन के अंदर छूट गया, पंचम स्थानवर्ती है। मुनिराजों की दशा कैसी पता है? कोई भी सुख दुख की घटना देखी तो उन्हें भी सुख दुख होता है, राग देश होता है, लेकिन पानी की रेखा की तरह। पानी की रेखा समझ गए? यहाँ से पानी की रेखा खींचते जा रहे, वो पीछे से मिटती जा रही। इतना उन्हें भी होता है। नहीं होता ये नहीं, मुनिराजों को ज्ञान नहीं होता, स्त्री पुत्र मकान दुकान का ऐसा नहीं है, लेकिन पानी की रेखा जैसा है। जैसे तुमको याद आ जाती है ना अपनी कोई हिस्ट्री की कोई घटना याद आ जाती है, तो एकदम हिस्ट्री में डूब जाती है। क्या हो गया? ऐसे कोई, अब वो गहरे गहरे डूब जाते हैं। डिप्रेशन में कौन चला जाता है? मिथ्या दृष्टि। इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका दुख ही दर्द कम नहीं होता, ना नींद आती, ना कुछ होता। गोली खाओ, ये करो, वो करो। क्या करें पंडित जी, जब दिल ही टूट गया। तो टूट का होगा? दिल होता ही टूटने के लिए होता है। ऐसा दिल रखो ही मत, शुद्धात्मा का ज्ञान रखो। क्या है, क्या फर्क पड़ा? लक्ष्मी बढ़ी और लक्ष्मी घटी, क्या फर्क पड़ा? कोई खड़े होकर बता देना मुझे लक्ष्मी बढ़ने पर और घटने पर क्या फर्क पड़ता है, बता दो कोई। एक दिन बता चुका हूं मैं पहले दिन, लक्ष्मी बढ़ने पर कुछ नहीं बढ़ता ढोर, और लक्ष्मी घटने पर कुछ नहीं घटा। मूर्ख मिथ्या दृष्टि होती। मैंने एक दिन हिसाब बताया, फिर का तुम बता दूं, नए लोग बैठे हुए हैं तो फिर बता देता हूँ। सपोज एक आदमी के पास 100 करोड़ थे और 99 करोड़ चले गए, क्या घटा? रोटी उतनी खा रहा है, बिस्तर वही है, कपड़ा वही है, गाड़ी वही है, बाइक वही है, बच्चे वही है, पत्नी वही है। क्या घटा बता दूं, क्या घटा? मरते समय 1 करोड़ छोड़ के मरेंगे, 99 कम छोड़ के मरेंगे। गलत कह रहा हूं तो बता देना। अब मान लीजिए 100 ही करोड़ होते तो 100 छोड़ के मर जाते। खाने में तो कुछ भी कम नहीं हुआ है ना, पीने में कम नहीं हुआ, कपड़े कम नहीं हुए, संयोग में कमी नहीं आई, सब कमी काय में आई? छोड़ के। इसलिए मैं खूब ऐसे रहता हूँ, ग्लैड, खूब ग्लैड रहता हूँ, बहुत ग्लैड रहता हूँ। और ये आज का नियम नहीं मेरा, ये मेरा 19 साल की उम्र से नियम है। 19 साल की उम्र में एक घटना घटी थी घर में, उस दिन से सीखा मैंने अपने पिताजी से कह दिया था, तुम काहे को दुखी हो रहे, बहुत बड़ा लॉस हो गया तुमको, बहुत बड़ा लॉस। उस जमाने की बात है, 1980-81, बहुत बड़ा लॉस हो गया। बेदुखी थे, मैं दुखी नहीं था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम दुखी क्यों नहीं हो रहे? तो फिर मुझे समझ में आया कि सिंपैथी में दुखी होना चाहिए। पिताजी को घाटा लगा तो अपने को दुखी होना चाहिए। तो मैं शांत हो गया, नहीं तो मैं मस्ती से भोजन करता था, मस्ती से, कि हम तो प्रवचन में से आते थे रोज, तो हमें तो भेद विज्ञान देता था। तो मम्मी ने खाते ही समय सुनाई घटना, तो मैंने कहा रोटी दो, सुनने के बाद भी मैंने कहा रोटी दो। तो क्या तुम्हारे चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा? मैंने क्यों कहा? अरे पिताजी को इतना बड़ा घाटा हो गया, तो खुद दुख नहीं हो रहा। तो तब मुझे समझ आया कि सहानुभूति में एक, मैंने ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करा, लेकिन मेरा एक छोटा भैया था, बिल्कुल छोटा, वो हंस रहा था, वो खेल रहा था। मैंने जी क्यों हंस रहा है? ये भी तो अपने भैया है मेरा, और पिताजी इसके भी हैं, घाटा हुआ तो इसे भी दुखी होना चाहिए। तो मम्मी बोली वो तो ना समझ है। ओ अब समझ में आया, ना समझ होना अच्छा है। उन्हें हम समझदार हैं तो रोने। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं कहा, मामला खराब था। 3 दिन मैंने खूब सोचा। 3 दिन बाद मैंने मम्मी को बोला, बहुत सुना रहा हूँ उनको, पिताजी से कह देना बिल्कुल दुखी मत हो। बोले क्यों? अरे मरते समय हम 4 भाइयों को 5-5 लाख दोगे तो 4 90 दे जाना।
क्या फर्क पड़ रहा है, 40,000 10,000 क्या फर्क पड़ रहा है, छोड़ के तो जाओगी ना, दे के तो जाओगी ना मुझे। 5 लाख ये 490 दे जाना, उस जमाने 5 लाख भी बहुत होते थे वसीयत के। तो खैर कोई बात नहीं, मम्मी हंसने लगी। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा हैं तो उनका तो घाटा हुआ, चलो हमारा नहीं हुआ, हम तो मर जाएंगे 490 छोड़ के, तो तुम्हारा तो घाटा हुआ। तो मम्मी ने मेरे जैसे फुटबॉल नहीं होती, पापा जी से पास होके आई बॉल, फिर मेरे पास आ गई फुटबॉल का गेम। तो मम्मी बोली तो फिर तुम्हारा घाटा होगा। नहीं हमारा भी काय का घाटा होगा, 490 फ्री में मिलेंगे। तो 10,000 का घाटा, अरे 10,000 का काय का घाटा है। मैं उस समय मेरी शादी का पता नहीं था कुछ, मेरी शादी हो गई तो अपने बच्चों को मैं ब्याज के दे के जाऊंगा 20 लाख, तुम्हारे 490 थोड़ी खाऊंगा, मरते समय 20 लाख दे के जाऊंगा, मेरा काय का घाटा। तो सब उसका घाटा, घाटा कहाँ है, उसे 20 मिल रहे हैं। कुल मिला के पूरे हिंदुस्तान का गणित बता रहा हूँ, पूरी दुनिया का। रोना ही तेरा मूर्खता है, तेरी रोना ही मूर्खता है। खूब खाओ, ऐश करो, बिंदास रहो। खूब खाओ का मतलब उल्टा अर्थ नहीं लेना। मेरी मम्मी को दादी ने खूब सिखाया था, घर में कितना भी क्लेश हो खूब खाओ, खूब खा पी के रहो। आदमियों में तो वही होता है, आदमी तो ऐसे ही होते हैं, कह के चले गए छुट्टी, अब अपन रोते रहो बैठे बैठे, हमसे ऐसा कहा, हमारी इज्जत नहीं, हमारी इज्जत नहीं, हम नौकरानी, हम काम कर रहे, हम रोटी बना रहे, बस कपड़ा धो रहे, हमारी कोई इज्जत नहीं। चुप, खाओ मस्त रहो। हाँ मम्मी को सिखाया था। अरे यदि पति पत्नी की छोटी छोटी बातों को लेकर बैठते रहे तो मरे ही। बिल्कुल टेंशन करना जिंदगी में। तो मैं तो ये कह रहा था कि किसी को थोड़े समय में दुख दूर हो जाता है, कोई का जल्दी हो जाता है, कोई का और जल्दी हो जाता है, और मोहिराजों का ऐसे हो जाता है। लेकिन ये नहीं होता कि मोहिराजों के ध्यान में कोई विषय नहीं बनता। ध्यान मोहिराज के तो छोड़ दो, 8वें गुण स्थान में आत्मा का ध्यान नहीं होता। द्रव्य से द्रव्यांतर, क्षेत्र गुण से गुणांतर, क्या नाम रखते हैं उसे, सही गुण संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति होती है, बस संक्रांति है वहां भी। हम काहू पागल हो रहे, बताओ। अब ध्यान करना सरल हुआ ही कठिन हुआ इसमें। अभी इतने परेशान होते पड़ती थी, बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन पत्नी का ध्यान नहीं सरक रहा। काहू सरकार है। जैसे दर्पण में सब कुछ झलकता, दर्पण का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे आत्मा में अनादि अनंत सब कुछ झलका, लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं। इसका नाम निर्विकल्प ध्यान। विकल्प मिटा के ये बदल करके ध्यान नहीं, उसका लिए तो आप कहो तो अभी खोल के दिखाऊं ग्रंथ, 14 कलश लिखे पीछे, और इसका निषेध किया है कि आप गेयों को रोक करके, गेयों को बदल करके ध्यान मत करो। 14 कलश है, पढ़ लो उठा कर। मैं बिल्कुल फिर कह रहा हूँ, मुझे पता है अच्छी तरह से, और इसीलिए मेडिटेशन सेंटर में, ध्यान के सेंटरों में गलती की जाती है। ये बात नहीं बताई जाती, और ये गलती की जाती है। आपको 10 दिन तक अखबार नहीं पढ़ना है, 10 दिन तक पत्नी से बात नहीं करना है, 10 दिन तक मोबाइल से दूर रहना है। जब आप खाली रहोगे तो धीरे 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 विकल्प शांत होते चले जाएंगे। ये अज्ञान की शांति है, ये निर्विकल्पता की शांति नहीं है। जिंदगी में अज्ञानता से निर्विकल्प नहीं हो पाओगे आप, घाटा हो जाएगा बिजनेस में, तो क्या करोगे आप, अकाउंट नहीं देखोगे, घाटा होने पर क्या करोगे, अरे वो निर्विकल्प। घर में सांप घुस गया, कोबरा, नहीं नहीं, निर्विकल्प रहने के लिए देखो ही मत, कहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, हा वो घूम रहा है वो। अरे कोबरा को देख करके मैं नहीं मर जाऊंगा, आत्मा नहीं मर जाएगा, ऐसे निर्विकल्प तो हो सकती है। लेकिन कोबरा देखो ही मत तो शांति होगी, ये शांति थोड़ी है। गेयों को नहीं जानना शांति का कारण नहीं है। गेयों के काल में गाय में कुछ नहीं बिगड़ता है, ये नहीं बिगड़ता। कितना सरल ध्यान, मैं तो सच कहता हूँ, इतना मस्त ध्यान है, पूछो ही मत। जैसा कि तो बहुत सरल, हम तो सदा कर सकते हैं, तो सदा करो। लिखा है मुनिराजों के लिए सामायिक करने का, उल्टा मत लेना, समय नहीं होता, सदा सामायिक है। आहार चर्या करते हुए, विहार करते हुए, लेखन करते हुए सदा सामायिक है। पढ़ो नियम सार जी, समाधि अधिकार में मिलेगा, पढ़ने की गाथाएं।
क्या गजब है। मैंने मैं क्या बताऊं, मुझे इतनी पीड़ा होती है कि हमारे जैन लोग भी विपස්සना केंद्र में इगतपुरी जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, और कहने लगा अपने ध्यान नहीं है। उनके देखो कितना ध्यान है, उनका कितना ध्यान है कि नकली मार्केट है वो। ध्यान की शुरुआत यहाँ से होती है, ज्ञान में गेकृत असुरता नहीं होती। ऐसा जानकर प्रफुल्लित होते से निर्विकल्प हो जाता है। दृष्टांत कौन सा? दर्पण में अग्नि दिखने पर भी दर्पण गर्म नहीं होता। कितनी भी झलक जाए डरने की कोई जरूरत थोड़ी, दिखने तो क्या दिक्कत है। टेलीविजन में कितनी बाढ़ आ जाए घबराहट नहीं होती। क्यों? टेलीविजन में 1 घंटा तक अग्नि का दृश्य आए तो क्या करोगे? पंडित जी हमारा तो दिल धड़क रहा है, कहीं हमारा टीवी जल गया तो 1 बाल्टी पानी लाओ भाई। हाँ, क्या करोगे? जैसे टीवी में आग लगी तो क्या करोगे? पानी नहीं डालेंगे तो क्या करोगे? भी पानी डालने से और खराब होगा ना। तो इतना तो बच्चे में अक्ल है, वहां आग लगी कहाँ है, पानी डालो। क्या करोगे बोलो? इतना तो क्या कहते हैं, इतना सा पप्पू होता है ना, पप्पू, सबसे छोटा पप्पू, उसने देखा उसमें आइसक्रीम दिख रही, तो घुटनों के बल सरकते सरकते गया और जीभ लगाई। लेकिन उसे तो कुछ मिला ही नहीं, वहां तो नहीं मिला। अब दूसरी बार फिर टीवी पे आइसक्रीम आई, अब उसने वो गलती नहीं की, क्योंकि एक बार में सम्यक दर्शन हो गया। क्या सम्यक दर्शन हो गया कि टीवी में जो दिखता है वहां है नहीं, आत्मा में सब कुछ झलकता है लेकिन है नहीं। इसका नाम निर्विकल्प सम्यक दर्शन। क्या कठिन है बता दो, क्या कठिन है? इतनी सी मूल सत्ता की बात करो। मुझे पता है उपदेश शैली से बड़े परेशान हो जाती है। उपदेश शैली सम्यक प्रकार से समझो। ध्यान रखना, जिंदगी में कोई भी एक अनुयोग से बोला जाएगा वो थोड़ा सा सत्य बोला जाएगा, और पूरा सत्य जानने के लिए 3 अनुयोग और पढ़ने पड़ेंगे। आप क्या कहा मैंने? कोई भी अनुयोग, कोई भी द्रव्यानुयोग से आप पढ़ोगे तो थोड़ा सत्य सुनोगे, लेकिन 3 अनुयोग पूरे पढ़ोगे तो पूरा सर्वांगीण सत्य आएगा। और इसीलिए हमारे यहाँ अनेकांत है, एकांत नहीं है, एक बात नहीं है, एक अनुयोग नहीं है, चारों की जरूरत है। कितना सरल हो गया काम, बताओ। अब बताओ आत्मानुभूति कौन को कठिन लग रही है, बता दे। अब लेकिन जो असफल व्यक्ति होते हैं ना, वो फैलाती है बहुत कठिन है, ऐसे सरल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हम कह रहे सरल है। एक नहीं, मैं हजारों लाखों दृष्टांत दे दूंगा सरलता की। चलूं अपना आगे चलो। अब थोड़ा सा और प्रकरण खोल रहा हूं। कहां से गाड़ी चली थी, वहां से फिर वापस ला रहा हूं। स्व से सत और पर से असत। असत माने इसकी जरूरत, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में कंप्लीट है, उसे अपना परिणमन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा जानकर निर्विकल्प हो गए। इतनी देर का सार बता दिया। अब मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, एक कदम आगे। लेकिन उपदेश शैली में पूरा ये लिखा हुआ है कि इनकी जरूरत पड़ती है, देव की, शास्त्र की, गुरु की, निमित्तों की जरूरत पड़ती है। एक प्रश्न तो यही हो गया। पापन कह रहे हैं ऐसा, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल अच्छी तरह से समझो, बिल्कुल अच्छी तरह से समझो। चरणानुयोग में यही कहा जाएगा कि इनके बिना नहीं होगा, और द्रव्यानुयोग में ये कहा जाएगा कि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 उत्तर आएगा 2 अनुयोग की। यदि आंख खुलते हैं, आंख खुलती है तो चरणानुयोग प्रधान है, और आंख बंद होती है तो द्रव्यानुयोग प्रधान है। दृष्टांत दे देता हूं। दृष्टांत, द्रव्यानुयोग के बल पे दुकान नहीं चलेगी, चरणानुयोग के अनुसार चलेगी। कैसे चलेगी तो बताता हूं। दुकान पर ग्राहक आए, ग्राहक तो दुकानदार कैसे बोलता है, रोजी रोटी कसम, बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे। काई कसम खा रहे हो? रोजी रोटी कसम। महिलाएं आती हैं तो इतनी मीठी भाषा बोलती, अरे जी जी बहुत दिन बाद आए आप तो, पिछली बार कब आए थे? 3 साल पहले। आज आ रहे हो आप? भाई हमने जीजी के लिए साड़ी मंगाई थी, निकालो निकालो। जीजी स्पेशल, आपकी पसंद की, आप पिछली बार बोल के गए थे जॉर्जेट की साड़ी, देखो जॉर्जेट की पिंक कलर, कितना बढ़िया फवेगा आपके ऊपर, ऐसे और वो ऐसे। अब उसे पैसा बोलो कि 2000। भैया कम करो। अरे कम काहे को करो दीजिए,
पैक करो भाई, पैक करो, ले, हम समझ लेंगे हमारी बहन ने पहने, ले जाओ। वाह मीठी मीठी दे रहा हो। मैंने सुनी है बात, मेरी मम्मी के साथ गया था मैं मार्केट में, छोटा था जब, मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने मम्मी से कहा ले चलो। मम्मी बोली जी दुकान पे जाके पैसा वसूल लाएंगे। ऐसी मीठी मीठी बोलेंगे, पूछे 4 महिलाओं को लेकर कोई महिला गई तो देखता है कौन सी महिला का प्रभाव कौन पर है, तो जिस महिला का प्रभाव 4 महिला पे होगा उसे फंसाएगा वो। जी लस्सी तो पीना पड़ेगी। हम कब कह रहे हैं ले साड़ी मत लो मत लो, कितने दिनों बाद तो आओ पाई ऐसे ही घुमा घुमा लस्सी पिलाएगा 5 जनों को लस्सी। अब वो बेचारी फंस गई, 5 लस्सी खर्च करवा दी उसने, अब भाव नहीं करवा सकती, भाव करना समझ गए, बार्गेनिंग अब नहीं करा सकती वो। जी तुम्हें ठग के हम कहाँ जाएंगे, ए वो बिल बुक ला बेटे, बिल बुक लो, तुम तो देख लो कितने की साड़ी आई, तुम उससे 10 रुपए कम दे दे। वाह बहुत बढ़िया, फंसा दिए 100 रुपए की लस्सी में। ये कहलाता चरणनियों की पद्धति। एनी हाउ अट्रैक्ट टू जैन धर्म, लिखा है पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में। चरणानुयोग का उद्देश्य क्या है, जैन धर्म में धर्म में लगाना, धर्म में लगाते, धर्म में लगाते, धर्म कराते नहीं कह रहे, धर्म में लगाते। प्रतिमानुयोग का उद्देश्य है इनको फल मालूम पड़ेगा, कर्णानुयोग का मतलब इन्हें फल पता लगेगा तो धर्म में लगती तो लगाते हैं। और द्रव्यानुयोग क्या करता है, ये धर्म कराता है। आंख कल्पना करो, वो द्रव्यानुयोग कैसे कहते हैं कि जो प्रॉफिट पर नजर रखता है, और साफ साफ कह रहे देखो भैया लेना हो तो लो, नहीं लेना तो मत लो। हम 5000 की साड़ी पे 2000 कमा रहे, 7000 में दे रहे तुम्हें, क्या क्या बता रहे हो भाई 5000 पे 7000 ले रहे, 2000 ले रहे, कितने परसेंट ले रहे हो, 15-20% है, तो 15-20% का तो बनना ही चाहिए। लेकिन क्या कर नहीं ले सकते आप, क्या कहते यही कहो क्या करें, इस बार बोनी बट्टा तक नहीं हुआ, दुकान चल नहीं रही, माल खत्म करना है, दिवाली आ रही है, 5000 की साड़ी 4000 में दे रहे, बहुत बढ़िया। ये तो बच्चे भी समझते हैं, 1 बाई गेट 5 फ्री। गेट 5 कहाँ से दे रहा है, गेट 5 को समझ तो गए नहीं, बोलने की शैली अलग होती है और अनुभव की शैली अलग होती है। तो अब मैं चलूं, अब तो कोई तकलीफ नहीं, मैं खोलूं, अभी खोला नहीं वैसा मेरा, अब खोल रहा हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। दान देने से करोड़ रुपए देने पर भी आत्मा का मोक्ष नहीं होता। करोड़ों रुपए तो बात शरीर के, शरीर अलग द्रव्य है और आत्मा अलग द्रव्य है। शरीर से असत है आत्मा और आत्मा से सत है। ऐसा बात सुनकर फिर वो घबराना नहीं, चरणानुयोग का उल्लंघन नहीं होगा इसमें। अभी इस समय द्रव्यानुयोग चल रही है बात, ये आंख बंद करने की बात चल रही है, बोलने के लिए नहीं चल रही है। आप मंदिर में जाके भगवान से कह दो, हे भगवान तुमसे तो हम असत हैं, तुम्हारी पूजा हम क्यों करें, ये नहीं बोलना। चरणानुयोग आंख खुलने पर, द्रव्यानुयोग आंख बंद होने पर। भाई तुम्हें काम नहीं पड़ी, अंदर अंदर सब समझो, बोलने की बात नहीं। बराबर समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। स्त्री का पति क्या है कि सर्वस्व। स्त्री का पति क्या है, हस्बैंड क्या होता है, सर्वस्व। और बाकी सब कौन है, पर पुरुष। बाकी कौन है, सब पर पुरुष। कहना नहीं, ससुर को पर पुरुष कहोगे पिटोगे, देवर को पर पुरुष कहोगे पिटोगे, और तुम्हारा भैया आएगा पीहर से पर पुरुष। क्या होगा, अपने बच्चों को पर पुरुष करो तो क्या होगा कि चरणानुयोग में पर पुरुष नहीं है। क्या लिखा है टोटमल जी सामने, देव सास गुरु तो हमारे प्राण हैं, हमारे सर्वस्व हैं। इनके आधार से मोक्ष मार्ग है, इनके आधार से मोक्ष मार्ग, इनके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। बताओ क्या लिख रहे हैं, इनमें शिथिलता रखने से कौन सा धर्म हुआ। लो हम भी हाथ जोड़ेंगे, सब काम करेंगे, क्यों, चरणानुयोग की शैली। और अंदर अंदर नजर कहाँ है, प्रॉफिट में। ऐसे अंदर अंदर स्वयं से सत,
ठीक है पंडित जी, एक ऑब्जेक्शन, क्या बोलो। जब एक द्रव्य दूसरे पर कुछ नहीं करता तो हम किसी की सेवा क्यों करें माता पिता की? अब माता पिता कह रही तो सब लगा लेना, क्यों करें, हमारा क्या फायदा है? कि सुन, तू माता पिता की सेवा करता ही नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे पर कुछ करता ही नहीं। जिस समय तू माता पिता की सेवा करता है उस समय तू अपना पुण्य बांधता है, अपनी समाधि की तैयारी करता है, तेरे लिए उतनी ही साता वेदनी बनती है। तू माता पिता की सेवा फोकट में नहीं कर रहा, तो अपना भला करता है। जैसे अपने बच्चों के सामने एक पिता अपने पिता को गालियां देता है, समझ गए कुछ क्या कहा? तो आज वो अपने बच्चों को सिखा रहा है, बेटा कल यहाँ से जूते हमें मारना था, तो तुम पिता का बुरा नहीं कर रहे हो। जैन धर्म कह रहा है तुमने पर के लिए नहीं किया। जब तुम दूसरों पर क्रोध नहीं करते हो तो उस समय शांति का आनंद तुम भोगते हो, और क्रोध करते हो तो दूसरे का नहीं बिगाड़ते कुछ, अपनी शांति का घात करते हो। कमठ ने अपना बिगाड़ किया, पार्श्वनाथ भगवान को तो केवल ज्ञान हुआ, बताओ घाटे में कौन रहा? अब एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं करता, हम ये समझा रहे हैं। मैं प्रवचन क्यों कर रहा हूँ फ्री में? फ्री के समझ गए? पैसे क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आचार्यों ने लिखा है तुम पैसे के लिए या केवल ज्ञान के लिए, दो में से एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, बोलो क्या चाहिए? केवल ज्ञान। बच्चे ने पकड़ लिया, केवल ज्ञान चाहिए। अरे तो तुम्हें लग रहा हो पंडित जी फ्री में प्रवचन कर रहे, फ्री में नहीं कर रहे। केवल ज्ञान। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है, पढ़ो। ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान होए। तुम पिताजी की बीमारी का इलाज नहीं कराओगे तो तुम बीमार होगे, और पिताजी का इलाज करा दोगे, औषध दान दोगे, औषध दान दोगे तो तुम्हें रोग नहीं होंगे। फायदा में तो अपन रहे। बताओ, एक दर्द दूसरे का किंचित भी भला करता हुए तो एक्चुअली हम समझते नहीं है, तो हमें झट लगता है ऐसे कोई करेगा ही नहीं। अरे खूब करेंगी, देख देख के क्यों चलते हैं, बोलो। क्योंकि किसी की जीवना। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ के बोलो। एक जगह मैं बोलूँगा, 10 जगह तुम लगाना। हम देख देख कर इसलिए चलते हैं कि चींटी आदि मरेंगे तो हमें मरना पड़ेगा, तो हम उन्हें नहीं बचा रहे हैं। बोलो क्या कह रहा हूँ। हम आलू क्यों नहीं खाते हैं? कोई एहसान नहीं कर रहे हम आलू के जीवों पर। आलू तो मर ही गए। समय साजी में बंद अधिकार की गाथा में लिखा है, बेजीव तो अपनी आयु काल में से मर ही गए, लेकिन हम आलू खाकर नहीं खा करके अपने आत्मा को आलू में जाने से बचा रहे। बोलो फायदे में कौन रहा? बताओ, चरणानियों का पालन करने से नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? बोलो फायदा हुआ। चरणानियों का पालन करो, रात्रि में भोजन करोगे फिर तुम मक्खी मच्छर बन के गिरोगे, तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? तो खूब खाओ आराम से। कब बोल, अरे डर क्यों गए? दिन में खाओ, तुम तो घबरा गए, रात में थोड़ी। समझ आया कि नहीं आया? अब बोलो, बहू अपनी सासू की सेवा करती है तो एहसान नहीं कर रही है कोई। बिल्कुल बनियागिरी की बात बता रहा हूँ ये सब। बनियागिरी बिना फायदा के आगे न बढ़े। तो मैं लाखों फायदे गिना दूंगा, लाखों फायदे। ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान है। सासू की सेवा करने पर अपनी समाधि होती है। बोलो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, हालांकि उत्तम त्याग के दिन का वर्णन हो कल का नहीं, आज ही कर तो क्या फर्क पड़ रहा, रोज ही है। सुनो, आज ही सुन लो, टाइम हुआ तभी। लोग ऐसा कहते हैं, देखो यदि तुम आहार दान नहीं दोगे तो तुम्हें मुनि बनने पर आहार नहीं मिलेगा, इसलिए आहार दान दिया करो और औषधि दान दिया करो, नहीं तो तुम्हें कोई औषधि नहीं देगा। ये दोनों ही उपदेश जैन दर्शन के खिलाफ है, जैन कर्णानियों के खिलाफ है, जैन चरणानियों के खिलाफ है। ठीक है, पप्पू को पप्पू की भाषा में कहना तो कोई दिक्कत नहीं। प्रथमान योग पप्पू को पप्पू की भाषा में कहने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रथमान योग में समझ में आया कुछ? क्यों, क्या गलती हो जाएगी इसमें? तो मैं बता रहा हूँ आपको गलती। फिर भूल करके भी कोई औषधि दान नहीं देगा। हमने तुम्हारी कैंसर का इलाज करा दिया,
अगली बार हमें कैंसर होएगा और तुम फिर हमारा कैंसर का इलाज कराओगे, क्योंकि हम तुम्हारी शादी में आए थे तो 101 दे गए थे। तब तुम हमारी शादी में आओगे 101 लौटाओगे। जैन वाणी में ऐसा नहीं है। फिर से सुन लो, ज्ञान दान का फल यदि ऐसा हो तो अगले जन्म में मैं बनूंगा श्रोता और तुम बनोगे वक्ता। घाटा समझ में आया कुछ? घाटा मैं इतने लोगों को समझा रहा हूँ, देश भर के लोग, और अगले जन्म में मैं बन जाऊंगा श्रोता और पूरे देश के बनेंगे वक्ता। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। ज्ञान दान के फल में केवल ज्ञान होता है। आहार दान के फल में अनंत काल भूख नहीं लगती। मान चलो मैंने मुहिराज को आहार दान दिया, अगले जन्म में मुहिराज मुझे आहार दान देंगे, फिर अगले जन्म में फिर ऐसे ही चलता रहेगा। मोक्ष कब होगा? सोचो कब होगा? आहार दान का फल में आहार की जरूरत नहीं पड़ेगी अनंत काल। औषध दान के फल में अनंत काल बीमारी नहीं होगी, और अवय दान के फल में तुम्हें अनंत काल कर्मों का भय नहीं होगा, चार गति का भय नहीं होगा। ये लिखा हुआ पढ़ो। अब बता कौन, अब बता भाई, ये बात सुनने के बाद आज के बाद कौन अपनी सासू की सेवा नहीं करेगा? कौन भगवान की पूजा नहीं करेगा? भगवान की पूजा करने से भगवान का भला नहीं करते तुम। भगवान की पूजा करने से तुम तत्काल प्रशंसा को प्राप्त होते हो और पूज्य तत्व का अनुभव करते हो। पढ़ो जरा, भगवान की पूजा करके एहसान नहीं करते, अपना भला करते। अपना भाव बढ़ाते। बढ़िया भाषा बोलो। दृष्टांत, मेहंदी पीसते थे पहले, मेहंदी, तो मेहंदी पीसने वाले को फोकट में मेहंदी लगती थी, ऐसा कहते दृष्टांत। ऐसे ही दूसरों का भला करने वालों का भला अपने आप हो जाता है। कितने दृष्टांत चाहिए? बोलो कितने चाहिए? प्रथमान युग से लेकर पूरे पूरे। तुम कहते चरणानी युग नहीं हो, कौन कह रहा चरणानी युग नहीं हो? तुम कह रहे एक देव दूसरे को करता नहीं तो पूजा क्यों करें? हम फिर कह रहे पूजा करते ही नहीं भगवान की, तुम अपना भला करते हो। क्या करते हो? अपना हित करते हो। करके देखो प्रैक्टिकल, तुम चोरी करके देखो, तुम कितने दुखी रहोगे, देख लेना। तो चोरी नहीं करते इसका मतलब अपनी शांति की रक्षा करती है। बदला लेने की भावना से कितना पीड़ा होती है बता सकती हो? ले पाओगे नहीं ले पाओगे, 1 साल 10 साल 20 साल 40 साल, लेकिन बदला लेने की भावना से कितना देख देख के आग लगती है, देख देख के आग लगती है, देख देख के आग लगती है। सब याद है इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। कभी तो हमारा भी दिन आएगा, वो दिन आता है नरक में। मैंने बहुत सुना है, मैंने वो गलती नहीं की, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने बहुत सुना है, जब भी ठाकुरों में लड़ाई होती थी गांव में, तो एक बात कहते, तेरा पीछा जहन्नम तक नहीं छोड़ूंगा, नरक तक तेरा पीछा नहीं छोड़ो, तू तेरे पीछे पीछे आऊँगा। फिर मैंने बहुत सोचा कि वो नरक जाएगा तो अपन नरक जाना पड़ेगा, वो निगोज जाएगा तो अपन निगोज जाते फिर। हट! अब मेरे गुस्सा आता तो मैं कहता हूँ मैं तेरा पीछा नहीं करूँगा। नहीं समझ में क्या कह रहा? मैं तेरे से बदला लेने के लिए तेरा पीछा नहीं करूँगा। क्यों? मेरा फायदा है। क्यों? कोई व्यक्ति गटर में गिर जाए तो पीछे पीछे करते करते गटर में गिरेंगे? क्यों? कोई व्यक्ति दौड़कर सेप्टिक टैंक में गिर जाए तो अपन क्या करेंगे? अपन ऐसे मूर्ख नहीं है। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा हुई, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। हम फायदे में नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। अब लोग मिथ्या दृष्टि होते हैं, चढ़ाते समझते, और ये तुमने चूड़ियाँ पहन ली, तुमने बदला नहीं लिया, तुमने डांटा नहीं, तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने वैसा नहीं किया। हट! हमारे पार्श्वनाथ भगवान का धर्म है, बदला लेने का धर्म नहीं है। तुम्हें चूड़ियाँ कहना तो चूड़ियाँ कहते रहे। हमारे पार्श्वनाथ भगवान ने 24 तीर्थंकरों ने बदला नहीं लिया। हमारे मुनि भगवंतों ने उपसर्ग सहे लेकिन बदला नहीं लिया। और फायदे में कौन रहा? हमारे मुनि भगवंत फायदे में रहे, केवल ज्ञान हुआ। अब बोलो भाई चरणान योग आ गया कि नहीं आया? बोलो। द्रव्यान योग की सुनोगे जरा अच्छी भाषा। जिनको ये डर लगता है कि 2 द्रव्य की स्वतंत्रता में चरणान योग खत्म होता है, उन्हें ये प्रयोजन समझना चाहिए कि द्रव्यान योग की छाया का नाम चरणान योग है। एक भी लाइन बता दो द्रव्यान योग की जिसके साथ चरणान योग ना निकले। जब आत्मा में 100% सुख है तो फिर पर पदार्थों में सुख नहीं लगेगा, तो वो विरक्त होगा, छूटेगा, कमाने की आसक्ति नहीं करेगा, जोड़ने की आसक्ति नहीं करेगा, क्योंकि मेरा सुख मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। एक लाइन में पूरे विश्व से बह रहा है, एक लाइन में मुनि दशा।
एक लाइन में उपसर्ग परिचय विजय और केवल ज्ञान और मोक्ष। लो थोड़े से समय में मैंने पूरा मोक्ष पहुंचा दिया। आज निर्विकल्प से अनुभूति से चालू हुआ था। बोलो कहाँ कठिन है? बोलो स्वाध्याय करना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल लिखा है। मुझे इतनी महिलाओं के केस आते हैं, पुरुषों के केस आते हैं, दया आती है, बहुत बात्सल्य होता है, इसलिए मैं सोल्व करता हूँ उनके केस। घर घर के झगड़े, पति के झगड़े, पत्नी के झगड़े, सास के झगड़े, फला के झगड़े, इतनी बहनें आत्महत्या कर लेती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, वो क्या हो जाता है, वो सुसाइड कर जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, और डाइवोर्स ले लेती हैं। तो मैंने एक पूरी फाइल बनाई, पूरी फाइल कि आप इस तरह से सोचोगे तो आपकी समस्या मिटेगी। पूरी प्रवचन है उसके ऊपर, पूरा लिखित है मेरा। इतनी प्रॉब्लम आती है गृहस्थ जीवन की, वो पूरा लिखा है मैंने। ऐसा नहीं मैं प्रैक्टिकल नहीं बताता, प्रैक्टिकल है पूरा। पढ़ना तो पड़ेगा, स्वाध्याय तो करनी पड़ेगी। बोल बेटे। ओम नमः शिवाय। हेलो। काम है जो बता रहे हैं, बहुत कठिन काम है। एक आदमी का स्वप्न है, केवल एक आदमी का कि देश विदेश के सारे लोग पढ़ें। और 1 साल आपको पढ़ाने के लिए वे 2 साल पढ़ते हैं। एक प्रश्न तैयार करना, उत्तर तैयार करना, बुकलेट छपाना, पूरे देश विदेश में पहुंचाना, और फिर उसकी इनाम में गजब है। कितना पता नहीं, 1-2 करोड़ 3 करोड़ कितना खर्च कर देते हैं साल भर में। एनी हाउ, इनाम तो एक बहाना होता है। इस माध्यम से पूरा देश विदेश एक मंच पर आकर पढ़ाई करता है। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे तो देश में कहीं से भी आप पूछ सकते हो। मैंने जैसे तुम वो देखते ना कौन बनेगा करोड़पति वगैरह, ऐसा चेतन धाम में इस बार हुआ था, है ना, चेतन धाम में इतना क्या कहलाते हैं, मेगा शो जैसा कुछ, फिनाली बोलती। हमारे ज़माने में तो फाइनल किए थे, अब फिनाले खेलने लगे आजकल। हाँ गए होंगे यहाँ के भी, इनाम भी जीत के लाए होंगे कश्मीर। मैंने गजब ही गजब है। हमें नहीं पता ज़्यादा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि हम सब में से प्रत्येक परिवार में हर मेंबर इससे जुड़े, 4 व्यक्ति 6 व्यक्ति सब आपस में पढ़ें, आपस में प्रश्नोत्तर भरेंगे, तो हर व्यक्ति को मैंने आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन लोगों से मिलकर देखो जिन्होंने साल भर रत्नगढ़ साहब का 4 पढ़ा है। आज उन्हें कोई को भी खड़ा कर दोगे तो प्रश्नों के जवाब दे देंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आद्य पंथ 12,000 कितने कह रहे, 12,000 लोग, 12,000 लोगों को पढ़ाना, और ऐसे नहीं फर्जीवाड़ा। हो सकता है इनकी नकल मार के 6 लोग भर लें, 10 लोग भर लें, 20 लोग भर लें। जो फिनाले होगा तुम्हारे फाइनल उसमें बिल्कुल परिश्रम होता है, आपको जवाब देना पड़ेगा वहाँ, तब जाकर वो टॉप को छट के मिलता है। उसको कितना रुपए देते हैं लगभग, फर्स्ट को, गोल्ड वाले को बहुत कुछ मिलता है, उसे पता नहीं कुछ। खैर बाहर की सामग्री मिले ना मिले, लेकिन आप लोग यदि स्वाध्याय चाहते हो, और वर्तमान समय में यदि किसी ग्रंथ का बहुत बड़ा उपकार है जिसकी वजह से हर प्रतिमा पर आचार्य कुनकुन स्वामी का नाम आता है, और वो ग्रंथ है समय सार। आपको मैं अभी महिमा नहीं बता सकता। समय सार जी के कारण ही वेदांत की धारा बदली है, गीता की भाषा बदली है, आत्मा अजर अमर है, यज्ञ रुका है, नर बलि, नर क्या वो हिंसा होती थी, यज्ञ की बलि समय सार जी की वजह से रुकी है। सारी दुनिया को, अन्य मत वालों को भी ये अध्यात्म लेना पड़ा केवल समय सार जी की वजह से। इसीलिए आचार्य कुनकुन स्वामी हमारे हर प्रतिमा पर उनका नाम। आप ये ग्रंथ जरूर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ें और पढ़ें। ओम नमः शिवाय।